Know you've been a good friend. एक बार एक छोटे से गांव में श्याम नाम का एक दयालु मोची रहता था। श्याम बहुत गरीब था। उसके पास खाने के भी पूरे पैसे नहीं होते थे। फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। श्याम अपने अच्छे दिल के लिए जाना जाता था। वह जरूरतमंद हर किसी की मदद करता था। अगर किसी को जूतों की जरूरत होती थी और उसके पास पैसे नहीं होते थे, तो श्याम उसे मुफ्त में जूते दे देता था। लोग उसकी दरियादिली के लिए उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन श्याम के पास बस एक जोड़ी जूते बनाने के लिए ही चमड़ा बचा था। उसने बड़े ध्यान से चमड़े को काटा। पैसे कमाने का यही आखिरी मौका था। उसे उम्मीद थी कि वह कमाई से खाना खरीद पाएगा। श्याम देर रात तक काम करता रहा। काम करते करते वह खुशी से गुनगुना रहा था। उसे एक बेहतर कल की उम्मीद थी। जब उसे थकान महसूस हुई, तो उसने अधबने जूते अपने वर्क बेंच पर छोड़ दिए। वह उन्हें सुबह पूरा करेगा। अगली सुबह श्याम की आंख खुली। उसे अधूरे जूतों की याद आई। वह दौड़कर अपने वर्क बेंच के पास गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसकी टेबल पर सुंदर कारीगरी वाले जूते रखे हुए थे। जूतों की सिलाई एकदम परफेक्ट थी। वो इतने अच्छे थे कि श्याम कभी नहीं बना सकता था। उसने अचरज से उस मुलायम चमड़े को छुआ। ये जूते किसने बनाए होंगे? उसे कुछ पता नहीं था, लेकिन वह इस चमत्कार के लिए आभारी था। उस दिन बाद में एक अमीर आदमी श्याम की दुकान में आया। वह जूते खरीदना चाहता था। उसने प्रदर्शन पर रखे सुंदर जूतों को देखा। वह उनकी क्वालिटी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने ऐसी बढ़िया कारीगरी पहले कभी नहीं देखी थी। ये जूते कितने के हैं? अमीर आदमी ने पूछा। श्याम एक पल के लिए झिझका। उसे नहीं पता था कि ये जूते कैसे प्रकट हुए, लेकिन वह जानता था कि उसे इन्हें बेचना है। श्याम ने एक सही कीमत बताई। वह आदमी मुस्कुराया और उसे दोगुने पैसे दिए। श्याम बहुत खुश हुआ। उसके पास इतने पैसे पहले कभी नहीं थे। उसने अपने और अपने परिवार के लिए खाना खरीदा और उसके पास अभी भी इतने पैसे थे कि वह और चमड़ा खरीद सके। उस रात श्याम ने एक और जोड़ी जूते के लिए चमड़ा काटा। उसने पहले की ही तरह अधबने जूते अपने वर्क बेंच पर छोड़ दिए। अगली सुबह श्याम जल्दी उठ गया। वह दौड़कर अपने वर्क बेंच पर गया। एक बार फिर उसने पाया कि सुंदर कारीगरी वाले जूते बने हुए हैं। इस बार जूते पहले से कहीं अधिक शानदार थे। उसके दिल में एक अजीब सी खुशी भर गई। उसके सब जूते पा गए हैं। हर रात वही होता था। श्याम चमड़ा काटता और उसे अपने वर्क बेंच पर छोड़ देता, और हर सुबह उसे उत्तम जूतों की एक जोड़ी उसका इंतजार करती हुई मिलती। उसकी दुकान हमेशा उत्सुक ग्राहकों से भरी रहती थी। श्याम पूरे देश में सबसे प्रसिद्ध मोची बन गया। एक रात श्याम और उसकी पत्नी ने जागने का फैसला किया। वे एक पर्दे के पीछे छिप गए। वे देखना चाहते थे कि जूते कौन बना रहा है। जैसे ही घड़ी ने आधी रात को 12 बजाए, उन्होंने छोटे छोटे कदमों की आवाज सुनी। उन्होंने पर्दे से झांका। उन्होंने जो देखा उससे वे हैरान रह गए। छोटे छोटे चमकदार जीव बड़ी लगन से काम कर रहे थे। वे एल्व्स थे, जादुई प्राणी जो अपनी कारीगरी के लिए जाने जाते हैं। एल्व्स चमड़े की सिलाई करते समय एक खुशनुमा धुन गुनगुना रहे थे। उनके छोटे छोटे हाथ अविश्वसनीय गति और सटीकता के साथ चल रहे थे। श्याम और उसकी पत्नी आश्चर्य से देखते रहे। उनकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। उन्होंने महसूस किया कि ये दयालु एल्व्स ही उनके सौभाग्य का कारण थे। दंपति अविश्वसनीय रूप से धन्य और आभारी महसूस कर रहे थे। जब एल्व्स ने अपना काम पूरा कर लिया, तो श्याम और उसकी पत्नी पर्दे के पीछे से बाहर आ गए। एल्व्स ने काम करना बंद कर दिया और आश्चर्य से ऊपर देखा। श्याम ने नीचे झुककर प्रणाम किया। धन्यवाद, उन्होंने कहा। उनकी आवाज भावुकता से भरी हुई थी। आपकी दया के लिए धन्यवाद।
एल्व्स श्याम पर वापस मुस्कुराए। उन्होंने उसकी दया देखी थी। वे जानते थे कि वह उनकी मदद का हकदार है। श्याम का दिल सोने का था। वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए तैयार रहता था। एल्व्स उसकी अच्छाई का इनाम देना चाहते थे। उसकी गिलास सही बात है, अच्छाई था। उस दिन से श्याम और एल्व्स सबसे अच्छे दोस्त बन गए। उन्होंने साथ काम करना जारी रखा और दुनिया में सबसे सुंदर जूते बनाए। श्याम की दुकान खुशी और हंसी की जगह बन गई। दूर दूर से लोग उसके जूते खरीदने आते थे। श्याम ने अपना सौभाग्य सभी के साथ बांटा। उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की। वह जानता था कि सच्चा सुख दूसरों की मदद करने से मिलता है। उसका हृदय एल्व्स के लिए कृतज्ञता से भर गया। श्याम, दयालु मोची की कहानी दूर दूर तक फैल गई। इसने लोगों को उस जादू की याद दिला दी जो तब होता है जब हम एक दूसरे के प्रति दयालु होते हैं। इसने उन्हें सिखाया कि सबसे बुरे समय में भी आशा और मदद अनपेक्षित जगहों से मिल सकती है। और इसलिए मोची और एल्व्स की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जो सभी को दया और करुणा को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। क्योंकि जिस दुनिया में हम दया बोते हैं, वहां हम खुशी और प्यार पाते हैं।